तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। तो एंगल मेज़रमेंट के लिए बेसिकली या तो हम रेडियन को यूज़ करते हैं या फिर हम डिग्री को यूज़ करते हैं। ये दोनों आपस में भी रिलेट होते हैं, ठीक है ना। और अब रेडियन और डिग्री आपस में भी रिलेट होंगे और किस तरह से रिलेट होंगे उसे हम समझते हैं। तो पहले हम रेडियन को समझते हैं। ओके, रेडियन को अगर हमें समझना है तो हमें बेसिकली एक सर्कुलर आर्क दी, सपोज करिए एक आर्क है, ठीक है ना, दिस इज द आर्क, और ये आर्क यहां पर कुछ एंगल बना रही है, से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। इस आर्क की लेंथ जो है, सपोज कर लेते हैं इस आर्क की लेंथ r है, ठीक है ना, और ये जिस सर्किल की सर्कुलर आर्क है उस सर्किल की रेडियस भी क्या है, r है। इस सिचुएशन में ये आर्क सर्किल के सेंटर पे, ये सेंटर है सर्किल का, ये आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज एक्चुअली व्हाट, 1 रेडियन। सो व्हाट 1 रेडियन इज? 1 रेडियन इज एक्चुअली द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center of the circle when the length of arc is equal to the radius of the circle। फिर से समझ लेते हैं क्या बता रहा हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस आर्क ने यहां पर सर्किल के सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, और कंडीशन क्या है, ये जो आर्क है और जो सर्किल की जो रेडियस है, जैसे सपोज करो ये सर्किल है, ठीक है ना, इस सर्किल की रेडियस क्या है, r है। अब मैं इसके अंदर एक ऐसी आर्क कट कर लूं जिस आर्क की लेंथ भी क्या हो, उतनी ही हो जितनी की सर्किल की रेडियस है, तो वो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज एक्चुअली व्हाट, 1 रेडियन। उसे हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में से आप कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब एंगल आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। मतलब दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एंगल इज इन रेडियन। अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझते हैं। ये सर्किल है, ठीक, इस सर्किल पर मैं एज्यूम करता हूं, थोड़ा सा इन चीजों को और डिटेल में समझने के लिए, कि इस सर्किल पर मान लीजिए यहां से कोई चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ओके, कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, मूव करते 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 वो यहाँ आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ सकता है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाता है, और फिर वापस यहीं आ जाता है। ओके, तो अब हमसे किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि वो सेंटर पर किसी टाइम पर पर्टिकुलरली क्या एंगल बना रहा है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो उसको निकालने के लिए हम बेसिकली एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करेंगे और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, लेटर ऑन हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे पर्टिकुलरली। तो अभी बेसिकली हमने क्या समझा कि एक रेडियन की डिफिनीशन क्या होती है। एक रेडियन की डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो 1 रेडियन इज एक्चुअली व्हाट, 1 रेडियन इज व्हाट, सिंपली इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। या आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द सेम लेंथ एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अब 1 रेडियन की अगर हम बात करते हैं तो हम रेडियन को डिग्री से रिलेट करते हैं सिंपली। और दूसरी बात, हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस कब लगाया जाएगा, तब एप्लीकेबल होगा जब
एंगल किस में हो, रेडियन में हो। डिग्री में होगा तो हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं लगा सकते, ठीक है ना, इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, एंगल इक्वल, इस बात को आप कोड कर लें, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, कब लगेगा, एंगल मस्ट बी इन रेडियन में। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले के लगने के लिए एंगल का रेडियन में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते। अब हम रेडियन से डिग्री को अगर रिलेट करते हैं, अगर हम रेडियन से डिग्री को रिलेट करते हैं तो सिंपली जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। अब पाई रेडियन कैसे कंस्ट्रक्ट होगा जरा हम समझते हैं, सर्किल के डायग्राम में जरा इसको समझते हैं। सर्किल के डायग्राम में अगर मुझसे समझें तो वापस एक सर्किल बनाया मैंने, यहां इस पोजीशन से चल करके वापस जब इस पोजीशन पर आएगा पार्टिकल, यहां से चल करके यहां तक आएगा, तो ऑब्वियसली वो जो उस कंडीशन में जो रेडियन होगा वो रेडियन होगा एक्चुअल में पाई, और जो डिग्री होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज व्हाट 180 डिग्रीज। अब पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है पाई रेडियन। तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो वो क्या होगा 180 डिग्री बाय पाई। इसी तरह से अगर मैं 1 डिग्री लिखना चाहूं 1 डिग्री, सो 1 डिग्री इज व्हाट पाई बाय 180 रेडियन। ओके, सो फाइनली अब हमारे पास में कन्वर्जन आ गया। क्या कन्वर्जन आ गया कि अगर मेरे को कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर मैं डिग्री को क्या करना चाहता हूँ रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे मान लो मेरे पास 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास डिग्रीज आएंगे, आपको क्वेश्चंस रेडियन में सॉल्व करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करना होगा, तो पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हालांकि 10th क्लास तक आप बेसिक लेवल पर जानते हैं कि 30 डिग्री कितना रेडियन होता है। ओके, तो सिंपली मैंने कहा कि ठीक है 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई 30 डिग्री, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई बाई 180, तो 30 डिग्री में कितने होंगे 30 इंटू पाई बाई 180। कितना आ गया अपने पास में, कितना आ गया पाई बाई 6 रेडियन। इसका मतलब अब अगर मैं 30 डिग्री लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं पाई बाई 6 रेडियन लिखूं, मेरे लिए एक ही बात है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से 60 डिग्री को कन्वर्ट करके बच्चों आप देखो क्या करोगे। वापस से अपने को पता है 1 डिग्री इज व्हाट पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 रेडियन। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 60 इंटू पाई बाई 180। कितना आ गया मेरे पास में पाई बाय 3 रेडियन। कितना आ गया पाई बाय 3 रेडियन आ गया, ठीक है ना। ओके, इस तरह से हम किसी भी एंगल को, जैसे मान लो मेरे को 120 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180। इसका मतलब कितना हो गया 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है ना। तो ये तो बेटा हो गया कन्वर्जन। क्या हो गया, इट इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। ठीक इसी तरह आप रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हो, रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हो। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करोगे, सिंपली जैसे मान लो मेरे को दे दिया कि मेरे को सपोज कर लो पाई बाई 4 रेडियन दिया है, और अब मुझे क्या लिखना है डिग्री लिखना है। क्या लिखना है डिग्री लिखना है। तो फाइनली हाउ आई विल राइट द डिग्री फ्रॉम रेडियन, मैं सिंपली पाई बाई 4 उठाऊंगा और पाई बाई 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाय पाई से। ऐसे पाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये कितनी बार चला गया 45 टाइम्स। इट मीन्स टू से पाई बाई 4 रेडियन इज व्हाट 45 डिग्री। हालांकि +1 एंड +2 में हम लोगों को डायरेक्टली ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि रेडियन कितना है और कितना रेडियन कितना डिग्री होता है। ये चीज़ें हम वी विल डायरेक्टली यूटिलाइज दीज कंसेप्ट्स। ओके, हम वहाँ पर कन्वर्जन करके नहीं देख सकते, इतना टाइम ही नहीं होगा हमारे पास में। तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कितना डिग्री कौन सा रेडियन है, प्लस उसके अलावा हमें वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। किन की वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो थोड़ा सा डिग्री, ये था आपका डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन का। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की,
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर चलने से पहले हम एक काम और करते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस तरह की, जिसमें इसको बेसिकली थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास में कि एक सर्कुलर आर्क है, ओके, एक सर्कुलर आर्क है ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। कितनी? सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। फाइंड द, सिंपल है, एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर आर्क है मेरे पास में, ठीक है ना, और आंसर किस में देना है? इन डिग्रीज एंड इन रेडियन, दोनों में ही बताना है अपने को, ठीक है। ये अपने से पूछा है, डिग्रीज में और रेडियन में। क्या क्वेश्चन है वापस से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सर्कुलर आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है? फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर पे क्या एंगल वो सबटेंड कर रही होगी जिसकी रेडियस कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। सिंपली मैंने एक आर्क बना ली, ठीक है बच्चों। यहाँ मान लेता हूँ ये एंगल है, थीटा एंगल बनाया है इसने, लेट से एंगल भी दी थीटा। अच्छा, रेडियस सर्किल की कितनी मेरे को बोली है? 6 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस हो गई। अगर मैं सर्किल कंप्लीट करूँ तो ये रेडियस है, ओके। और ये आर्क कितनी दे रहा है? आर्क कितनी गिवन है अपने को? पाई सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है अपने को? आर्क गिवन है। अब ये सोचे मैं क्या इसमें डायरेक्टली क्या लगा दूँ? मैं इसमें डायरेक्टली एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकता हूँ, लेकिन ये जब मैं लगाऊंगा तो यहां से जो एंगल निकल करके आएगा वो किस में निकल करके आएगा? वो निकल करके आएगा रेडियन में। किस में? रेडियन में। क्योंकि मैंने अभी आज ही आपको बताया कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस हम एप्लीकेबल कब करते हैं? व्हेन एंगल विल बी इन द रेडियन। तो मैंने इसको लगाया तो मेरे पास एंगल क्या निकल करके आया? थीटा माना था मैंने एंगल को। आर्क की लेंथ कितनी थी मेरे पास में? पाई सेंटीमीटर, ओके। और रेडियस कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। तो थीटा मेरे पास में क्या आ गया? पाई बाई 6। अब इस थीटा पाई बाई 6 को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज ही हमने किया है, बोर्ड पर भी बना हुआ है 30 डिग्री और पाई बाई 6। इट मीन्स टू से ऑल्सो द थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, दीज आर वेरी बेसिक्स, ओके। ये इतनी बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक्स की क्लियरिटी अगर नहीं होती है तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, ओके। सो ये बहुत ही बेसिक था आपका, ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक को और आगे करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जानेंगे, साइन के, कॉस के, टैन के, प्लस एडिशनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली साइन, कॉस, टैन, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ सर्कुलर डायग्राम से, उसके बारे में जानेंगे कुछ इन्फॉर्मेशंस। पर्टिकुलरली उनके ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि एक वैल्यू पर कितनी वैल्यूज़, एक साइन थीटा कितनी कितनी वैल्यूज़, पीरियोडिसिटी कैसे करता है, ओके। इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ओके।